गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं नीलम शर्मा। आज हम लोग पुनः फिर अपना नागरिक शास्त्र का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, इससे पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था हमारे संविधान के मौलिक अधिकार। हमारे संविधान के जो मौलिक अधिकार होते हैं, वर्तमान समय में हमें संविधान में 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। उसमें मैंने जो सबसे पहला जो हमारा मौलिक अधिकार था स्व समानता का अधिकार, उसके विषय में मैंने आप लोगों को बताया था। उसके बाद जो हमारा आता है दूसरे नंबर का अधिकार होता है, वो है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 के बीच में दिया गया है। तो इस स्वतंत्रता के अधिकार में हमें कौन कौन से अधिकार प्राप्त है, उनका हम किस प्रकार से प्रयोग व्यक्ति जो है कर सकता है। तो संविधान का जो हमारा अनुच्छेद 19A है, उसमें हमारा लिया गया है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो 19A से लिया गया है हमारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। 19B में हमारा लिया गया सभा बुलाने की स्वतंत्रता का अधिकार। 19C से लिया गया हमारा संघ बनाने की स्वतंत्रता का अधिकार। 19D से लिया गया हमारा निर्बाध भ्रमण की स्वतंत्रता का अधिकार। 19E से बसने की स्वतंत्रता का अधिकार। 19F से संपत्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। 19G से हमारा लिया गया है जीविका की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इस प्रकार से ये था हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद बच्चों हमारा ये 19वां जो हमारा अनुच्छेद है, उससे ये सभी अधिकार हमें प्रदान किए गए हैं। अब ये स्वतंत्रता का अधिकार हमारा लिया गया बच्चों 19 से लेके 22 अनुच्छेद के बीच में। तो ये था हमारा अनुच्छेद 19 और इसके भी आता है हमारा अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में हमें अधिकार दिया गया अपराधों में दोषा सिद्धि करने का। अनुच्छेद 21 में प्राण व दैहिक अधिकार हमें दिया गया है। अनुच्छेद 21 में शिक्षा का अधिकार दिया गया है और अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी के निरोध में संरक्षण। तो ये था हमारा बच्चों स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद आता है हमारा अधिकार नंबर 3, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो बच्चों शोषण के विरुद्ध अधिकार जो हमारा लिया गया, वो लिया गया अनुच्छेद 23 से 24। तो अनुच्छेद 23 में हमारा लिया गया दास प्रथा, बेगार या बलात्श्रम। दास प्रथा का अंत बच्चों बहुत पहले हो गया था, लेकिन इसके बाद भी संविधान का अनुच्छेद 23 में इसमें दास प्रथा को महत्व दिया गया है। बेगार, किसी से जबरदस्ती कार्य कराना। इस प्रकार से दास प्रथा, बेगार, किसी से जबरदस्ती कार्य कराना, बलात्श्रम, इन सभी का जो है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से लिया गया है। अनुच्छेद 24 से हमारा लिया गया है बाल श्रम। अब बाल श्रम क्या होता है? बाल श्रम में है बच्चों, जैसे 14 साल के बच्चे या 18 साल से कम के जो बच्चे होते हैं, उन्हें बाल श्रमिक के रूप में काम करवाया जाता है। तो अनुच्छेद 24 के अंतर्गत ये एक अपराध माना जाता है। अब आता है हमारा 4 नंबर पर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो हमारा लिया गया है अनुच्छेद 25 से। ये अनुच्छेद 25 में हमारी अंतःकरण की स्वतंत्रता आती है। अनुच्छेद 26 में हमारी धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्यों के प्रबंध करने के लिए स्वतंत्र है। अनुच्छेद 27 में धार्मिक कर संदाय की छूट। हम जबरदस्ती किसी भी व्यक्ति से किसी भी धर्म के नाम पर कर नहीं ले सकते हैं। व्यक्ति स्वतंत्र है वह किसी भी धर्म के प्रति कर देने के लिए। अनुच्छेद 28 में धार्मिक शिक्षा का निषेध। किसी भी शिक्षण संस्थान में धर्म से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो इस प्रकार से ये था हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब ये था बच्चों हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब इसके बाद आता है हमारा मौलिक अधिकारों में 5वें नंबर का जो अधिकार हमें दिया गया, वो है हमारा सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार। ये लिया गया हमारा अनुच्छेद 29 से 30 के बीच में। अब धर्म या भाषा के आधार पर सभी अल्पसंख्यकों को अपनी इच्छा के अनुसार शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार है। शिक्षण संस्थानों को सहायता देते समय राज्य
इस आधार पर शैक्षिक आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। किसी भी संस्था में धर्म या भाषा के आधार पर उसमें अल्पमत नहीं होंगे। अब ये जो अधिकार लिया गया ये हमारा लिया गया है अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30 के बीच में। अब अनुच्छेद 30 में आता है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण मतलब भाषा, जाति, धर्म, संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी शैक्षिक संस्थान में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों की शिक्षा से संबंधित अधिकार उन्हें प्रदान किया गया है। कोई भी शैक्षिक संस्थान अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्तियों को शिक्षा से संबंधित शैक्षिक संस्थान में प्रवेश लेने से नहीं रोक सकता है और उनके हितों की वह रक्षा भी करता है। इसके बाद बच्चों हमारा आता है 6वें नंबर का संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये हमारा लिया गया अनुच्छेद 32 से। इसमें हमारे जो है 5 अधिकार हमें प्रदान किए गए हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार परीक्षा। अब ये क्या होते हैं? जैसे कि सबसे पहला हमारा लिया गया है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है यह एक प्रकार का कानूनी आज्ञा पत्र होता है जिसके द्वारा किसी गैर कानूनी कारणों से गिरफ्तार व्यक्ति की रिहाई मिल सकती है। ये हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण एक प्रकार का कानूनी आज्ञा पत्र होता है जिसके द्वारा किसी गैर कानूनी कारणों से गिरफ्तार व्यक्ति को रिहाई मिल सकती है। दूसरा नंबर है हमारा परमादेश। यह कानूनी रूप से कार्य करने और गैर कानूनी कार्य के अंजाम से बचने के लिए एक आदेश के रूप में एक न्यायिक उपाय है। तीसरे नंबर पे हमारा आता है प्रतिषेध। कोई काम नहीं करने का आदेश। जब सरकार हमें किसी प्रकार का कोई काम नहीं करने का आदेश देती है तो उसे हम प्रतिषेध कहते हैं। यह जो है वो हमारे अनुच्छेद 32 के अनुसार संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत आता है। फिर आता है हमारा उत्प्रेक्षण, प्रमाणित करना। किसी कार्य को प्रमाणित करने के लिए उत्प्रेक्षण का प्रयोग। अब इसके बाद आता है हमारा अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा क्या है? यह एक याचिका है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति से यह पूछा जाता है कि उसने किस अधिकार या शक्ति के तहत अमुक काम किया है अथवा उसका निर्णय लिया गया है। तो बच्चों ये थे हमारे संविधान से जो मौलिक अधिकार हम लोगों को प्रदान किए गए हैं। आज हमने इन अधिकारों का पूर्ण रूप से अध्ययन किया है।